वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के चैप्टर को देख रहे हैं। तो हिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। ये एस्टेट पेपर 1 से रिलेटेड है, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें बहुत ही राहत मिलने वाली है। एग्ज़ाम में सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे हो सके, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर बने रहना पड़ेगा लास्ट तक। तो आते हैं अपने प्रश्न पर, हम देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 1789 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। बेस्टील का पतन कब हुआ? तो बेस्टील का जो पतन है ये कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को बेस्टील का पतन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते थे। जैसे कि फ्रांस के सोसाइटी को 3 स्टेट्स में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? तो पादरी आते थे। अब यहाँ पूछ रहा है कि द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो द्वितीय स्टेट में कौन थे? तो ये लोग थे कौन? कुलीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अब पूछ रहा है तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट की अगर बात करें कि तृतीय स्टेट में कौन आते थे, तो यहाँ पर न्यायाधीश हो जाएगा। न्यायाधीश के साथ में और भी शिक्षित वर्ग जो थे वो तृतीय स्टेट में आते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। विश्वकोश का संपादक कौन था? तो विश्वकोश का जो संपादक था वो कौन था? दीदरो था। कौन था? दीदरो। राइट आंसर ऑप्शन ए। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन रॉबespierre था। राइट आंसर ऑप्शन बी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो था वो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई थी। तो मानव और नागरिकों के अधिकारों की जो घोषणा थी वो 27 अगस्त 1789 को जारी की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो रूसो थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का जो अधिकार था वो सक्रिय नागरिकों को मिला। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? तो फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? तो फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से जो दास प्रथा समाप्त हुआ वो 1848 में समाप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर क्रांति से पूर्व चर्च का अधिकार था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लुई 16वें को गिलेटियन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? लुई 16वें को किसने निर्णय लिया था गिलेटियन पर चढ़ाने का? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, कन्वेंशन ने निर्णय लिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा था? तो भारत का वो कौन सा राजा था जिस पर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा था? तो वो था टीपू सुल्तान। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, वॉल्टेयर क्या था? वॉल्टेयर क्या था? तो वॉल्टेयर एक लेखक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था?
तो रूसो जनता की इच्छा का समर्थक था, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम था विधि की आत्मा, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था, तो फ्रांस की जब राजक्रांति हुई थी तो उस समय वहां का जो शासक था वो लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है ये 14 जुलाई को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग या स्टेट्स में विभक्त थे, फ्रांसीसी समाज जो थी, सोसाइटी जो थी, वो कितने वर्ग या फिर स्टेट्स में विभक्त थी, तो ये 3 वर्गों में विभक्त थी। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी, राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी, तो पार्लमा थी। कौन सी थी, पार्लमा, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो, किसने ये बात कहा था कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो, तो ये वोल्टेयर ने कहा था। किसने कहा था, वोल्टेयर ने, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, तो फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था वो बुर्जुआ क्रांति था, राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों की ये क्रांति थी। अगला देखते हैं, आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी, आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये रॉबर्सपियरे ने की थी, रॉबर्सपियरे ने की थी, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या बना दिया था, यूरोप के कई देशों को उसका मित्र बना दिया था, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 जुलाई 1789 को, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेपोलियन कब सम्राट बना, तो नेपोलियन कब सम्राट बना था, तो ये 1804 ईस्वी में सम्राट बना, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, तो लुई 16वें ने ही कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मेरी अंत्योनेट कहाँ की राजकुमारी थी, तो मेरी अंत्योनेट जो थी ये लुई 16वें की पत्नी है, और ये कहाँ की राजकुमारी है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, लेट्स द कंचेट क्या है, लेटर्स द कंचेट क्या है, तो ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं, तो ये राजाज्ञा है, क्या है, राजाज्ञा है, राइट आंसर ऑप्शन ए। स्टेट जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई, स्टेट जनरल की जो बैठक है ये किस तिथि को आरंभ हुई, तो 5 मई 1789 को ये बैठक आरंभ हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये बात किसने कही थी, तो ये वोल्टेयर ने कही थी। किसने कही थी, वोल्टेयर ने कही थी, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था, तो फ्रांस में जो प्रथम स्टेट के लोग थे और द्वितीय स्टेट के लोग थे वो तो कर देते नहीं थे, तो इसका मतलब कि जो पादरी थे और कुलीन थे ये लोग कर नहीं देते थे, तो कर कौन देता था, तो कर देने वाले जो थे वो साधारण जनता थी। कौन सी जनता थी, साधारण जनता थी, राइट आंसर ऑप्शन बी। सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी, तो सम्राट लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था, तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या था, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला था,
तो बास्तिल के किले पर भीड़ ने 4 जुलाई 1789 को धावा बोला था। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। यहाँ पर आपको सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप इसके साथ में बने रहें। वीडियो फिर आएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसे देखिएगा, और इसके पहले जो वीडियोज हैं जिसे लिंक में दिया गया है वहाँ से जा कर के आप लोग देख लेंगे, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।